हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2। 14.1 बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी। उसमें मेनली सैंपल का ही काम था, सैंपल, और हमें उसमें सेट्स के फॉर्मूलास लगाने थे। इसमें भी सेट्स के फॉर्मूलास आएंगे और साथ में प्रोबेबिलिटी भी मांगेंगे। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी थी, बस सेट्स के फॉर्मूलास लगवाए थे, बेसिक फॉर्मूलास जो चैप्टर 1 में आप कर चुके हो। अब प्रोबेबिलिटी भी आ जाएगी साथ में। अब 14.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सैंपल स्पेस दे रखा है और हमें बताना है कि वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे हमें सैंपल स्पेस दे दिया, फर्स्ट पार्ट में ऐसे दे रखा है हमें 0.1, 0.01, 0.05, 0.03, 0.01, 0.2 और लास्ट 0.6। तो हमें देखना है, इन सबका सम करना है। ठीक है, इन सबका सम अगर इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी है, वरना नहीं। ये क्या लॉजिक है, जैसे मान लो हमने डाइस फेंकते हैं तो 1 के चांस 1/6, 2 के 1/6, ऐसे। जैसे अभी एग्जांपल लेके बताया था आपको, जैसे हमने डाइस फेंका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1/6, ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1/6, ऐसे सबकी 1/6 आती रहेगी। ये 6 तक, 3 4 5 6। अब इन सबका सम करेंगे तो 6/6 आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, तो इन सबका सम 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी के ऑल लिमिट्स का सम 1 होता है, हमें ये चेक करना है। तो इन सबका हमें सम करना है। तो 0.1 प्लस 0.01 ऐसे हमें प्लस करके दिखाना है। मतलब ये हमें प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स दे रखे हैं, इनका सम देखना है 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, बस। तो सम चेक करते हैं। पहले 0.1 ले लेते हैं, 0.2 और 0.6, ये 3 ले लिए। 1 2 3, ये इनका सम आ जाएगा 0.9 प्लस। अब ये ले लेते हैं 0.05, 0.03, 0.08 प्लस 0.09 प्लस 0.01, 0.09 प्लस 0.01, सम करके आगे इनका 0.10, तो 0.10। तो इनका सम कितना है, 1 के इक्वल आ गया, इक्वल टू 1। तो यस, पहला वाला वैलिड है, तो यस लिख के छोड़ दो बस। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, इसमें हमें सबका 7 दे रखे, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7, 7 बार दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबका सम करो, 7/7 आ गया, तो ये भी कट के 1, तो ये भी यस, बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7 तक है। प्लस 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 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7। अब ये सीधा 9 दिख रहा है हमें साफ साफ, क्यों? देखो, इन दोनों का प्लस कर दो, ये तो 1.0, तो यही आ गया। ठीक है, इन दोनों का प्लस 0.9 और अपना ये और ये, इन तीनों का 0.9, इनका सम 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो आंसर सीधा 9 आ गया, ख़त्म। ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना। डी पार्ट, डी पार्ट में हमें पहले ही प्रोबेबिलिटी जो ये देखा ना, ओमेगा 1, ये सब, ये इसको ओमेगा कहते हैं आई थिंक। ये हमें दे रखा है -0.1, -0.1 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, हमेशा 0 से बड़ी होती है। ये 0 से छोटी है, तो इसका आंसर 9 हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इवेंट अपना नेगेटिव, इसलिए सीधा आंसर 9 हो गया। ई पार्ट, ई पार्ट में जो हमें ओमेगा 7 दे रखा है, ये 15/14 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.0798, हाँ ये कुछ आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो ये भी सीधा 9 हो गया। 1 से ग्रेटर आ गया, सीधा 9 लिख दो, नेगेटिव का 9 लिख दो, चेक ही मत करो, खत्म। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें बोला हुआ है, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस करा है। अब कॉइन को 2 बार टॉस करा तो सैंपल निकाल देते हैं पहले। HH, HT, TH, TT, इतना सैंपल आ गया। अब हमसे प्रोबेबिलिटी मांगी एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल आना ही चाहिए। 1 से ज़्यादा आएगा वो भी चलेगा, कम से कम 1 होना चाहिए, मिनिमम 1। तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मोर देन 1 भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो आंसर आ गया सीधा 3/4। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन 3 में इस बार डाई फैक है, डाई के सैंपल लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें 5 चीज़ें मांगी है। सबसे पहले मांगा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कितने हमारे इसमें, प्राइम नंबर हो गए इसमें 2 3 5। 2 3 5 की प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो आंसर फर्स्ट पार्ट का सीधा ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर 3/6, तो ये इक्वल आ जाएगा आंसर 1/2। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो खुद के टेबल में आते हैं, जो 2 3 और 5 प्राइम नंबर है, तो 3/6 आंसर 1/2 आ गया। अब सेकंड पार्ट में बोला हुआ है हमसे नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या तो 3 के बराबर हो या 3 से बड़ा हो, ये सब आ जाएंगे, तो आंसर 4/6 कट के 2/3 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा नंबर तो इसमें है ही नहीं, बस 1 ही अकेला नंबर, तो आंसर 1/6 आ गया, खत्म। फोर्थ में बोला है नंबर मोर देन 6 से बड़ा नंबर कोई भी नहीं है, सीधा 0 आंसर आ गया, खत्म। अपॉन 6 भी मत लिखो, 0.6 0 ही होता, सीधा 0 आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट नंबर लेस देन 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटे नंबर सारे ही हैं, सॉरी नंबर लेस देन 6, सॉरी 6 से छोटे नंबर ये है, ये पाँचों, तो आंसर 5/6। तो पांचों पार्ट का आंसर आ गया 1/2 2/3 1/6 0 5/6। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, जैसे कट के और ऐसे 0.6 से 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में बोला हुआ है इस बार कार्ड्स हैं 52 कार्ड्स, ठीक है। तो ए पार्ट में बोला हुआ है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस, कितने पॉइंट्स है, 52 ही हैं। 52 कार्ड्स होता है, 52 ही अपना आंसर हो गया। बी पार्ट इसमें पूछा है एस ऑफ स्पेड होता है 13, स्पेड 13 होता है, और उसमें एस मतलब एक ही होता है, स्पेड का एस एक होता है, आंसर 1/52। तो बी पार्ट का आंसर आ गया 1/52। अब सी पार्ट में 2 ऑप्शन है, अपने 2 चीज़ें मांगी है। सबसे पहले मांगा है एस होते हैं 4 इक्के होते हैं, तो 4/52 कट के 1/13 आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट है ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो 26/52 ये कट के अपना आंसर आ जाएगा 1/2। देखो आप लोग 11th में हो, तो आप ये कार्ड्स वाली चीज़ ना 10th में कर चुके हो, इसलिए मैंने सैंपल स्पेस नहीं लिखा, जो सबको आते हैं भाई, ये 10th में सब प्रोबेबिलिटी करके आ चुके हैं, कार्ड सबको पता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया सॉल्व। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है एक कॉइन है। अब अगर कॉइन होता है तो कॉइन में क्या होता है, कॉइन के आउटकम्स होते हैं हेड या फिर टेल। फिर इन्होंने क्या करा, कॉइन में हेड टेल की जगह ऊपर वाले नंबर पे कर दिया 1 और नीचे वाले प्लेस पे कर दिया 6। एक चेहरे पे 1 बना दिया, एक पे 6 बना दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। इन्होंने हेड टेल को हटा के 1 और 6 बना दिया। फिर एक डाई है, डाई में क्या है उसको, फिर डाई भी है, एक डाई मतलब डाइस जो होता है, तो उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को एक साथ फेंका है, कभी भी एक साथ फेंकेंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ देखते हैं कैसे। या तो चांस है पहले वाले कॉइन में 1 आ जाए और डाई में 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 1,3, मतलब कॉइन इस वाले ऊपर में 1 आ जाए, नीचे डाई में 4 आ जाए, ऐसे कि 1 5, ये भी चांस है कि 1 6, ये चांस है, आउटकम्स है सैंपल स्पेस कि ये हो सकता है। या फिर इसमें 6 आ जाए, इसमें 1 आ जाए, या फिर 6,2 या फिर 6,3 ऐसे आते रहे कि उसमें 6 आ जाए और इसमें कोई सा भी चांस आ सकता है कि भाई 1 से लेकर 6 तक कुछ भी। तो टोटल कितना आ गया हमारे 12 टोटल सैंपल स्पेस। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे मांगा है सम, मांगा है फर्स्ट पार्ट में मांगा है सम 3 सिर्फ इसका है, तो 1/12 खत्म। सेकंड पार्ट में सम मांगा है 12, सम 12 सिर्फ इसका है, तो 1/12। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आ गया। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4 मैन है और 6 वुमेन है, 4 मैन 6 वुमेन, तो टोटल कितने हो गए 10, टोटल 10 हो गए पर्सन्स। अब मांगा है, हमने एक पर्सन सेलेक्ट करा और पूछा इसमें वुमेन आने के चांस कितने हैं। वुमेन आने के चांस कितने हैं, 6 ऑप्शन है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए लगाने का कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो,
6C1 अपॉन 10C1 करके, पर अभी सिंपल मांगे, सिंपल ही चलेंगे हम, ऐसा कुछ मिक्स नहीं करने वाले। वुमेन ही मांगा ना, वन वुमेन, हाँ, कि हाउ लाइकली इज इट दैट इट इज अ वुमेन। ओके, तो वुमेन आने के चांस कितने हैं? 6, टोटल कितना है? 10, सीधा आंसर आ गया 3/5। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है अपना, हमने अच्छा कॉइन को चार बार फेंक दिया कॉइन को। सैंपल स्पेस लिख देते हैं पहले, ये HH HT TH TT, HH HT TH TT, HH HT TH TT, HH HT TH TT। इससे पहले वाले एक्सरसाइज में जो था उसमें 3 बार टॉस कर रहा था, उसकी ट्रिक बताई थी कि आप पहले ऐसे लिख दो, फिर HH लगा दो, TT TT लगा दो। लेकिन इसमें 4 बार टॉस करा। 4 बार के लिए क्या करते हैं, पहले ये ऐसे 4 बार लिख दो, फिर सबको दे दो HH, ये ट्रिक है। फिर यहाँ दे दो HT चारों को, HT HT HT। फिर नेक्स्ट है TH, तो यहाँ TH दे दो, TH TH, और यहाँ पे लास्ट बार TT, इनको ये दे दो। इतने सैंपल स्पेस निकाल दिया पहले। अब बोला हुआ है, इसमें कंडीशन दे रखी है, अगर हेड आएगा तो वो 1 रुपये जीतेगा, और टेल आने पर 1.5 रुपये हार जाएगा। हेड आएगा तो वो 1 रुपये जीतेगा, और टेल आने पे 1.5 रुपये हार जाएगा। ये बता रखे मैं कंडीशन। फाइंड द सैंपल फ्रॉम द सैंपल स्पेस, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। सबकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। ओके, हमें एक तो इस वाले सैंपल स्पेस से हमें आइडिया लगाना है कि हम कितने कितने रुपए जीत सकते हैं अलग अलग ऑप्शन पे, और बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इसको करने का क्या तरीका है, पहले आप ले लो कि हेड हमारे आ गए 0 टाइम्स। हेड 0 टाइम्स मतलब सिर्फ आएगा T T T T। तो इसमें हम 1.5 रुपये हार जाएंगे, 1.5 हार जाएंगे, इसमें भी हार जाएंगे 1.5, इसमें भी हार जाएंगे 1.5, क्योंकि टेल आने पे नुकसान हो रहा है। अगर टेल आएगा तो हमें नुकसान हो रहा है 1.5 रुपये का, 1.5 रुपीज़ का हमें नुकसान हो रहा है, तो नेगेटिव अमाउंट हो जाएगी। तो हेड एक बार भी नहीं, तो 4 बार टेल आए तो हम 4 बार हार गए, तो 4 बार माइनस 1.5 रुपये हमारे हो गए। उनको प्लस करते हैं, 1.5 प्लस 1.5 3, ऐसे ये 3 3 3 6, माइनस माइनस प्लस साइन, बड़े वाले का तो आंसर -6 आ गया इसका भी, इसको इतना छोड़ दिया अभी। ठीक है, अब लेते हैं कि हेड अगर एक बार आ गया, अभी हम सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, हेड एक बार आने के चांस देखते हैं। हेड एक बार पहले वो निकाल लेते हैं, चलो हेड एक बार मतलब HTTT इसमें आ गया। ठीक है, तो इसके चांस कितने हैं, इसमें हम या तो 1 रुपये जीतेंगे, या फिर 1.5 हार जाएंगे सेकेंड में, 1.5 थर्ड में भी हार गए, 1.5 फोर्थ में भी हार गए। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। 1.5 माइनस ये 3 हो गया, और 3 माइनस 1.5 माइनस 4.5, इनका हो गया माइनस 4.5 प्लस 1 माइनस 3.5 आ गया। अब 1 हेड, इसमें और भी ऑप्शन है हमारे पास। 1 हेड किस किस मारे ये देख लो, इसमें तो नहीं है 1 हेड, इसमें एक बार ये हो गया। ठीक है, 1 हेड इसमें आ रहा है दूसरी बार, 1 हेड इसमें आ रहा है तीसरी बार, तो 1 2 3 3 बार ऑप्शन है हमारे पास। ये फोर्थ इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। इसमें 1 बार हेड आ रहा है, एक बार हेड, एक बार हेड, एक बार हेड, तो 4 ऑप्शन है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इसको डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा अभी 4 से भी मल्टीप्लाई मत करो, ये तो बाद में करेंगे, तो निकालने का वो है। अभी हमने अमाउंट सैंपल निकालना है, सैंपल में मत करो, चलो सैंपल रहने दो अभी, इसको बाद में देखेंगे। तो सैंपल निकाल रहे हैं हम, तो अपने ये आंसर आ गया इसका, इसको वैसे ब्रैकेट में बना देते हैं। फिर नेक्स्ट है हेड अगर 2 बार आ गए, हेड 2 बार मतलब HHTT ऐसा कुछ, तो हम 1 रुपया जीतेंगे, फिर 1 रुपया जीतेंगे, फिर नेक्स्ट में 1.5 हार जाएंगे, और नेक्स्ट में 1.5 हार जाएंगे। तो 1 + 1 2, ये हो जाएगा -3, तो अपना -1 आ गया इसका आंसर। अब लास्ट हेड अगर तीनों बार आ गए,
3 बार टॉस कर 3 बार हेड आ गए, और 4 बार टॉस कर 3 बार हेड आ गए, तो इसमें क्या होगा, 1 रुपया जीते, फिर 1 रुपया जीते, फिर 1 रुपया जीते, और लास्ट में 1.5 हार गए। तो ये 3 माइनस 1.5, तो आंसर आ गया 1.5 कैलकुलेट करके। और लास्ट 4 बार हेड आ गया, हेड 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 हेड, तो ये +1 +1 +1 +1, तो आंसर 4 आ गया। तो अपना सैंपल स्पेस क्या बन गया इसका, अमाउंट्स का, या तो -6 रुपीज़ हार गए, या फिर -3.5 हार गए, या फिर -1 हार गए, या फिर 1.5 जीत गए, या 4 रुपीज़ जीत गए। इसमें हमें कॉइन का नहीं था, कॉइन का खेल खत्म हो गया था। इस बार हमें देखना था कि हेड आने में जीतेंगे, टेल आने पे हारेंगे। तो अलग अलग आउटकम्स है क्या, तो हेड एक बार भी नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा तो इतने रुपए हारेंगे, एक बार आ गया तो इतने रुपए हारेंगे, 2 बार आने पे इतने हारेंगे, 3 बार आ गए तो जीतने के चांस आ गए 1.5 प्लस का आ गया है, जीतेंगे, और 4 बार आ गए तो 4 बार में 4 रुपये जीत जाएंगे। ये अपना आ गया अभी सैम्पल स्पेस ऑफ अमाउंट। अब मांगा है आगे एक चीज और मांगे इसमें, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दिस अमाउंट, ये अमाउंट आने के चांस कितने हैं, ठीक है। कि मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इसके ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, पीछे गिनवाए थे 4, ये रे 1 वाले, ठीक है। अब हैं 2 हेड वाले, 2 हेड वाले कितने हैं, 2 हेड, एक तो ये रहा 1, 2 हेड वाले ये रहा 2, 3, 4, ये 5, और कोई दिख रहा है, और ये रहा 6, ये हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 है इसमें, तो 6 का सीन है। ये भी 6 ऐसे, सॉरी इसमें नहीं, इसमें मार्क रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है तीनों हेड आ गए, तीनों हेड किस किस में आ रहे हैं, एक ये ऑप्शन है हमारे पास, एक ये ऑप्शन है, 3 हेड और कहाँ दिख रहे हैं, एक ये रहा 3, और कोई दिख रहा है आपको, एक ये रहा 4, तो ये 1 2 3 4 4 बन गया अपने, ठीक है। तो ये अपना इसका 4 का सीन बैठेगा, और ये तो एक ही ऑप्शन है, ये तो इसके अलावा और कोई होता ही नहीं है। 1, इसका भी 1। अब अलग अलग अमाउंट का निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, जैसे P - 6, इसका एक ही ऑप्शन है, टोटल स्पेस कितना आ गया था 16, 4 4 4 4 16, तो इसका आंसर आ गया 1/16। अब प्रोबेबिलिटी -3.5, इसका आंसर, ये 4 ऑप्शन है इसके, इतने रुपए हारने के, तो 4/16 कट के 1/4 आ गया। फिर -1.6, इसके चांस कितने हैं, इसका देख लेते हैं, इसके चांस है 6, तो 6/16, 6/16, ये कट के 2 से काटा 3/8 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ निकाल देता हूँ 1.5 का, 1.5, ये 4 चांस है 4/16, कट के 1/4 आ गया, और इसके चांस कितने हैं, 4 रुपये जीतने के एक बार, तो 1/16। तो आंसर मैंने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट पेज पे क्या आ जाऊँ, ये इसका 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, 1/16। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 में अब 3 बार टॉस करा है, सैंपल स्पेस बना देते हैं पहले। 8 में HH HT TH TT, ऐसी HH HT TH TT, फिर सबके आगे H H H H लगा दो, T T T लगा दो। सबसे पहले हमसे क्या मांग रहे हैं, सबसे पहले मांगा है 3 हेड्स, 3 हेड्स, तीनों बार हेड्स आने के चांस एक ही है, तो आंसर 1/8। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। सेकंड में हमसे बोला हुआ है 2 हेड्स, 2 हेड्स के चांस, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, 2 हेड आ गए, और एक ये वाला है, 3 है, तो 2 हेड्स के चांस है 3, तो 3/8 आंसर हो गया, 3/8। थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें बोला हुआ है हमसे एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, तो कम से कम 2, तो 2 वाले तो ये हो गए, 1 2 3, जो ये निकाले, फिर 2 से ज़्यादा 3 हो तो ये भी हो जाएगा, दोनों का प्लस एक तरह से, तो 4/8। एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, 1 2 3,
ये 3 हो गए, 1 2 3 में, फिर साथ में ये भी ले लेंगे, इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि मोर देन 3 भी चलेगा एटलीस्ट, कम से कम तो 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, 2 से ज़्यादा 3 वाला भी चलेगा। तो आंसर 4/8 कट के 1/2 आ गया। फोर्थ पार्ट, फोर्थ है अपना एटमोस्ट टू हेड। एटमोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 हेड, तो 2 वाले भी चलेंगे, 2 से कम भी चलेंगे, मतलब 2 से कम कितना, 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, पर 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, मतलब ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। क्यों ये नहीं चलेगा इसमें? एटमोस्ट मतलब 2 वाले तो चलेंगे, 1 2 3 चलेंगे, फिर 2 से कम 1 वाला, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, 0 वाला भी चलेगा। बच्चे इसका आंसर मोस्टली 6/8 करते हैं, पर इसका आंसर 7/8 और याद रखना, क्योंकि हमें हेड 0 भी चलेगा। एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 से कम 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, 0 हेड मतलब टी वाला भी चलेगा। तो आंसर 7/8 आ गया इसका। अब फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में बोला हुआ है नो हेड, नो हेड, हेड नहीं चाहिए, तो इसमें ये एक हेड नहीं आ रहा, तो 1/8। सिक्स पार्ट, 3 टेल्स, तीनों टेल्स आ जाए, टेल्स आने के चांस भी एक ही है, तीनों टेल्स, ये रहा टी, तो 1/8 आंसर आ गया इसका भी। सेवंथ पार्ट, सेवंथ में बोला हुआ है एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स चाहिए हमें, ना 2 से कम ना 2 से, सिर्फ 2 टेल्स अपने, एक तो इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, एक इसमें आ रहे हैं, ये 3 है, 3/8 आंसर हो गया। इसी की तरह आंसर है इसका भी 3/8, सेकेंड वाले की तरह। तो उसमें हेड्स मांगे थे, इसमें टेल्स मांगे हैं। एट्थ पार्ट, नो टेल, नो टेल, एक भी टेल नहीं चलेगा, एक भी टेल नहीं चले, तो यही है HHH वाला 1/8 आंसर। ऐसे नो हेड, ऐसे नो टेल आ गया। नाइन्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, लास्ट ही ना, नाइन्थ, हाँ, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, जैसे एटमोस्ट 2 हेड का आंसर 7/8 है, इसका भी आंसर 7/8 आ जाएगा। कैसे? एटमोस्ट 2 मतलब 2 कम से कम होने चाहिए, तो ये वाले चलेंगे, फिर 2 से कम वाले, 1 वाले भी हेड चले, 1 वाला टेल भी चलेगा और 0 वाला टेल भी चलेगा, इसको छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे 7/8। अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो PA ले लेते हैं, इक्वल दे रखा है 2/11। हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी नॉट ए की, तो सीधा फॉर्मूला होता है इसका PA प्लस P0A इक्वल 1। इसकी वैल्यू 2/11 पुट कर दी, नॉट ए अभी ऐसी है, 2/11 को उधर फेंक दो, तो P0A इक्वल 1 - 2/11। एलसीएम कर देते हैं इसका, तो एलसीएम करके अपना आ जाएगा 11 - 2 9/11, डायरेक्ट आंसर कर लिख दिया, 9/11 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 4th कंप्लीट, 4th है सॉरी, नहीं 9th, क्वेश्चन 9th कंप्लीट। अब क्वेश्चन 10th पे आते हैं। क्वेश्चन 10th में हमें एक वर्ड गिवन है असैसिनेशन, असैसिनेट करना किसी को, असैसिनेशन, ASS फिर A फिर SS, असैसिनेशन, फिर INATION, असैसिनेशन मतलब किसी को मारना, खत्म करना, किसी को असैसिनेट करना। जैसे हम किसी को ऑर्डर करें भाई इसका खून कर दे, तो उसको असैसिनेट कर दे। तो हमें इसमें ये टोटल लेटर कितने, पहले ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल लेटर इसमें आ गए 13। फर्स्ट पार्ट में हमसे मांगा है वोवल, वोवल्स कितने आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो 6/13। फिर पूछा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वैसे तो 7 ही आएंगे, कॉन्सोनेंट वैसे साफ साफ है, 6 वोवल्स का कॉन्सोनेंट 7 आएंगे, फिर भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/13 आंसर आ गया। इसको हम इस वाले का आंसर इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, वोवल्स प्लस कॉन्सोनेंट, क्योंकि वोवल्स और कॉन्सोनेंट से ही वर्ड बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता उसमें। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, भाई इसमें तो बोलेंगे ये तो रिपीट हो रहा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मांगा है, एक लेटर का मांगा है, ठीक है, तो हमें फालतू में नहीं लेना पंगा। देखो 700 बोला हुआ है आ वोवल आ कॉन्सोनेंट, मतलब सिर्फ एक लेटर की बात कर रहा है, एक वर्ड की, ठीक है, तो हमें एक लेटर के लिए ऐसा कोई मिक्स नहीं करना है एक वर्ड के लिए कि रिपीटेशन। देखो ये सब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में होता है, इसमें बिल्कुल एक बोला तो सिंपल एक का निकालना है बेसिक,
वही होता है, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। अब 11th क्वेश्चन बोला हुआ है, एक लॉटरी है, उसमें बोला हुआ है आपको 6 नंबर सेलेक्ट करना है 20 में से। हमारे पास 1 2 3 ऐसे करते करते 20 नंबर है, तो हमें 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो 20 में से अगर 6 नंबर सेलेक्ट करने तो लगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन, परम्यूटेशन मतलब अरेंज करना, और हमें 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो 20 में 6 नंबर सेलेक्ट करने का चांस ये है। फिर बोला हुआ है इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स द लॉटरी, मतलब 6 नंबर हमारे मैच हो गए। मतलब लॉटरी का गेम है, लॉटरी में क्या होता है, नंबर मैच होना है। जैसे मान लो कोई लॉटरी है जिसका विनिंग नंबर है 2 7 19 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 डिजिट का नंबर है एक तरह से लॉटरी का नंबर, कि अगर आपको ये नंबर है तो आप जीत जाओगे। तो हमें 1 से 20 के बीच में एक नंबर सेलेक्ट करा, मान लो हमारा ये नंबर आ गया और हमारा ये नंबर मैच हो गया, तो हम जीत गए लॉटरी। तो नंबर मैच होने का एक ही ऑप्शन है, तो लॉटरी जीतने का भी एक ही ऑप्शन है, पी विनिंग पूछा है ना, हाँ विनिंग द प्राइज विंस, तो आंसर आ गया 1/20C6। अब मेरे को याद ही 20C6 सॉल्व कर रखा है या नहीं सॉल्व कर रखा। अगर सॉल्व कर रखा होगा तो मैं बता देता हूँ, 1 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल और 20 माइनस 6 फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला एनसीआर वाला लगा दिया, एनसीआर का n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने इसमें। फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, 14 आ जाएगा, उल्टा फेंक देंगे, तो अपने इसको उल्टा फेंक के कितना आ जाएगा ये 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल। फिर 20 को खोल के कट के आंसर आ जाएगा। पर ये मैं आंसर नहीं निकाल रहा, खुद निकालना आंसर, क्योंकि मेरे ख्याल से पीछे ऐसे आंसर दे रखा है इस टाइप से, कंफर्म मुझे याद नहीं है, यही आंसर होगा फाइनल आंसर। तो क्योंकि ना इतनी बड़ी वैल्यू हम सॉल्व नहीं करते हैं, बाकी आप इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मत सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। क्वेश्चन 12 में हमें चेक करना है जो मेरी ये कंडीशन गिवन है ये सही है या गलत है। तो हमें जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है PA 0.5, PB 0.7, PA इंटरसेक्शन B इक्वल 0.6। हमें ये 3 कंडीशन गिवन है, हमें चेक करना है ये डेटा सही है गलत है। तो हमें पहले सेट्स का फॉर्मूला जो होता है यूनियन वाला वो लगाना है, पी ए यूनियन बी, पी साथ में प्रोबेबिलिटी का ऐड कर दिया, ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये अपना सेट्स चैप्टर का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो हमें निकालना है, इसमें 0.5 प्लस 0.7 माइनस 0.6, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आ जाएगा 1.2 माइनस 0.6, तो ये अपना आ गया 0.6। तो अपना जो यूनियन है वो आ गया पी ए यूनियन बी 0.6। लेकिन आप चीज़ नोटिस करो, जो पी बी है वो 0.7 है। अब देखो पी ए और पी बी ये दोनों इंडिविजुअल हैं, और यहाँ ग्रुप आ गया, ग्रुप में तो भाई ज़्यादा लोग हो जाएंगे। अगर जैसे बोलूँ कि साइंस में 10 बच्चे हैं और कॉमर्स में 15 बच्चे हैं, तो ग्रुप बनाएंगे तो 25 बच्चों का ग्रुप बनना चाहिए वैसे तो, है ना। तो ग्रुप बनाया तो ग्रुप इंडिविजुअल से छोटा हो नहीं सकता, मतलब जो यूनियन है पीबी से छोटा दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि ये अपना 0.6 है और ये 0.7 है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट का आंसर नो हो गया सीधा, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन गलत होती है, ये गलत है, क्योंकि हमेशा यूनियन मतलब ग्रुप तो हमेशा बड़ा होगा ना इंडिविजुअल से, ये लॉजिक लगाओ। सेकंड पार्ट पे आता है, सेकंड पार्ट भी सेम ऐसी डेटा दे रखा है, पी ए 0.5, पी बी 0.4, फिर पी ए यूनियन बी 0.8। इस बार तो यूनियन दे रखा, ग्रुप सही है अपना, ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन दे रखा, यूनियन इंडिविजुअल से ग्रेटर है, साफ दिख रहा है, ग्रुप ग्रेटर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। बाकी 0.8, 0.5, 0.4, ये माइनस का 0. ये तो माइनस का हुआ है इंटरसेक्शन, इसको इधर फेंक दो, इसका सम आएगा 0.9 और ये माइनस 0.8, तो आंसर आ गया 0.1। इंटरसेक्शन भी आ गया अपना पॉजिटिव। अगर बाय चांस ये मान लो 0.3 होता बाय चांस,
और ये 0.7 अगर नेगेटिव आता तो ये गलत हो जाता डेटा, पर ये बिल्कुल सही है, सब कुछ पॉजिटिव है, प्रोबेबिलिटी में ग्रुप भी ये है, तो इसका आंसर सीधा यस आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट यस आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन 13 स्टार्ट करते हैं। हमें वही अलग अलग डेटा गिवन है, यूनियन निकालना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है बार बार। फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट पार्ट, कितने पार्ट है इसमें, 3 पार्ट। पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन कितना है, यूनियन नहीं दे रखा, ये तो हमें निकालना है। पी ए दे रखा है 1/3, पी बी दे रखा है 1/5 और इंटरसेक्शन दे रखा है 1/15। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको एलसीएम करके। एलसीएम पूरा 15 आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा 5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, ये 1, तो आंसर आ गया ये 5 + 3 8, 7/15। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 7/15 आ गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं। फॉर्मूला सेम लगेगा, तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट कर दूं क्या, चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि फालतू में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चों को। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर देते हैं। इस बार हमें यूनियन गिवन है 0.6, ए गिवन है 0.35, पी बी हमें निकालना है और इंटरसेक्शन गिवन है हमें 0.25। सबसे पहले क्या करो, इसको तो ऐसे रहने दो 0.6, इन दोनों को प्लस माइनस कर दो, तो 0.35 माइनस 0.25 तो 0.10 आ जाएगा। ये पी भी चलता रहेगा, उसको उधर फेंक दो, 0.6 माइनस 0.1 एक तरह से, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू इतनी कुछ होती नहीं है, तो इनका आंसर 0.5 आ गया, तो पी बी की वैल्यू 0.5 आ गई, तो सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया पी बी। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है थर्ड पार्ट में। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट कर दो। यूनियन गिवन है फिर से 0.7, इंडिविजुअल ए गिवन है 0.5, पी बी गिवन है 0.35 और हमें इंटरसेक्शन निकालना है इस बार। इसको इधर फेंक दो, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.7 को इधर फेंक दो, उससे पहले इन दोनों में प्लस कर दो, इन दोनों में प्लस आएगा 0.85, इधर माइनस में फेंका 0.7, ये 85 है, 7 सिंगल यूनिट है, तो पी से 0 लगा दो, तो इंटरसेक्शन का अपना आंसर आ गया 0.15। तो क्वेश्चन 13 थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 में हमें गिवन है पी ए 3/5, पी बी 1/5 और हमें बोला हुआ है ए और बी निकालो। फाइंड पी ए और बी, मतलब पी ए यूनियन बी, और मतलब होता है यूनियन निकालो। यूनियन और प्लस एक ही बात है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी इनका कॉमन 5 है, मतलब 0 है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पी ए यूनियन बी हमें निकालना है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होगा जिसमें हमें पी ए की वैल्यू दे रखी है 3/5, पी बी की दे रखी है 1/5, इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा 5, क्योंकि बता के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, तो इनका प्लस करा 4/5। क्वेश्चन 14 का आंसर भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमें पी ई गिवन है, पी एफ गिवन है। पी ई 1/4, पी एफ 1/2 और हमें पी ई एंड बी, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, और मतलब होता है यूनियन, ऊपर करता और मतलब यूनियन लिया था, अब हमें एंड गिवन है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये इक्वल हमें गिवन है 1/8। हमें इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले ई और एफ। सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट में निकालना है पी ई और एफ, एफ मतलब और मतलब यूनियन, पी ई और एफ और मतलब यूनियन निकालना है। फॉर्मूला सीधा पुट कर देंगे, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। वैल्यू पुट करते हैं 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। एलसीएम कर देते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 8, ये 2 प्लस 4 माइनस 1, तो आंसर 5/8, ये आंसर आ गया अपना। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट है थोड़ा खतरनाक, इसमें हमें बोला हुआ है नॉट ई एंड नॉट एफ। ना हमें ई चाहिए, ई डैश, और नॉट के बाद फिर लगा एंड मतलब इंटरसेक्शन
और एफ डैश, ना हमें ई चाहिए ना एफ चाहिए, दोनों को भगा दो, नॉट ई एंड नॉट एफ, ये आ गया। अब इसमें हम लगाएंगे डी मॉर्गन्स लॉ। इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता, इसका फॉर्मूला ये कहाँ से आता है, फॉर्मूला ये आता है ऐसे, ई यूनियन एफ का डैश, ये ऐसे आता है। पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का फॉर्मूला कहाँ से आता है, पी ई यूनियन एफ डैश से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डैश है, डैश मतलब नॉट। अब ये अपना डी मॉर्गन्स लॉ है, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ये अब हमें ये आगे डैश, डैश मतलब नोट, जैसे कि अभी हमने पीछे फॉर्मूला अप्लाई करा था क्वेश्चन में, ये रहा पी ए प्लस पी नॉट ए इक्वल 1 होता है। तो अगर हमें पी ए निकालना है, ये नहीं निकालना, इसको इधर फेंक दो माइनस में, या फिर ये देखो ये निकालना तो इधर फेंक दो, वो माइनस में। तो हम इसमें भी ये करेंगे सीधा लॉजिक, क्या फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, ये आ गया अपना, हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन एफ डैश का डायरेक्ट फॉर्मूला अपना ये और ये वाला है, ये नहीं है, इसका कुछ काम नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए बना है कि भाई फॉर्मूला ऐसे ऐसे बने हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 5/8, तो आंसर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 3/8। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला हुआ है 16, एक चीज गिवन है बस हमें 16 में, नॉट ई और नॉट एफ, नॉट मतलब ई डैश, नॉट मतलब डैश हो जाता है, और मतलब यूनियन एफ डैश, हमें एक गिवन है, इससे क्या होगा, ये हमें कितना गिवन है 0.25। फिर आगे पूछा हुआ है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब क्या ई और एफ का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है, चेक कर लेते हैं। कल इसके फॉर्मूला कहाँ से आया, ई इंटरसेक्शन एफ डैश से, इससे आया फॉर्मूला है ना, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ है, और ये इसका क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 0.25। ठीक है, अब इसको इधर फेंको, इसको इधर, 1 माइनस 0.25 इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो 0.75 अपना आंसर आ गया। तो ये पूछा हुआ है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नहीं, क्योंकि इनका आंसर 0 के इक्वल नहीं है। नो, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर यहाँ दिखा दो पी इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल 0, खत्म क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला हुआ है, हमें पी ए गिवन है, पी बी गिवन है। पी ए अपना आ गया 0.42 सॉरी, पी बी दे रखा है 0.48, और हमसे फिर आगे बोला हुआ है एंड पी ए एंड मतलब इंटरसेक्शन बी इक्वल 0.16, ये तीन चीज दे दी हमें। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, नॉट ए, पी नॉट ए, सीधे कैसे निकाल दो, 1 माइनस पी ए कर दो, 1 माइनस पी ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.42, इनका माइनस आ जाएगा 0.58। अब 11th क्लास में तो आप डेसिमल वाले से डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। अब क्या आपको एक चीज़ बताऊं कि भाई एक एक डेसिमल कैसे सॉल्व करा, आप 11th क्लास के बच्चे तो ये सब कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मांगा है नॉट बी, तो 1 माइनस पी बी निकाल दो, वैल्यू पुट करते हैं, पी बी कितना है 0.48, तो 1 माइनस 0.48, तो ये इक्वल आ जाएगा 0.52। सेकेंड पार्ट का आंसर भी आ गया। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए और बी, ए और बी और मतलब यूनियन, तो ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है हमें। वैल्यू पुट करते हैं 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, इनका प्लस करा 0.90 आ जाएगा, ये माइनस 0.16, फिर इनको माइनस करा तो ये 90 माइनस 16 87 0.74, तो थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 0.74। क्वेश्चन 17 कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में बोला भाई इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% स्टडी मैथ्स, कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं 40%, तो पीएम देती है 40%। फिर बोला हुआ है 30% बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो
ये पी भी आ गया 30%। फिर आगे बोला हुआ है 10 बच्चे बोथ स्टडी बोथ मैथ्स एंड बायो। बोथ मतलब दोनों पढ़ते, तो इंटरसेक्शन, दोनों पढ़ना मतलब इंटरसेक्शन हो गया अपना। ये दे रखा है मैं 10%, ये भी आ गया। अब एक बच्चे को सिलेक्ट करें रैंडम, तो पता लगाओ कि वो मैथ्स या और बायो ये पढ़ता है। मैथ्स और बायो और मतलब यूनियन हमें निकालना है। फॉर्मूला सीधा पी एम प्लस पी बी माइनस पी एम इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करते हैं पी एम की 40% प्लस 30% माइनस 10%। सिंप्लीफाई करा 70 माइनस 10 60% आंसर आ गया। पर पीछे सिंप्लीफाई कर रखा है, इतना छोड़ दो चल जाएगा, इतना छोड़ने में कोई आंसर दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें कुछ नहीं परसेंटेज अपना हम सबको पता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ चलो 60/100। फिर 1 0 से 1 0 गया, 2 से काटा 3/5। तो फाइनल आंसर पीछे मेरे ख्याल से 3/5 दे रखा है, पर अगर आप इतना छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोजन स्टूडेंट फॉर पासिंग, एक फर्स्ट एग्जाम पास होने का चांस 0.1 बता रखे हैं, फर्स्ट 0.8 और सेकंड के 0.7 बता रखे हैं 0.7। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट 1, कम से कम एक में पास हो जाए, एटलीस्ट 1 कम से कम एक में पास हो जाए, वो हमें बता रखा है 0.95। कम से कम एक में पास हो जाए, एक से ज़्यादा भी चलेगा, एक से ज़्यादा भी चलेगा, तो ए फर्स्ट और सेकंड दोनों चलेंगे। मतलब हमें क्या दे रखा है, यूनियन, ये ध्यान रखना, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। बोथ में पास हो गया तो इंटरसेक्शन निकालना है, तो फॉर्मूला लगाते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना कि हमें बोथ का निकालना है, पास हुए तो आप उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमें यूनियन गिवन है। ए भी एक तरीका निकालने का। वैल्यू पुट करते हैं 0.95, ये 0.8 और 0.7, ये माइनस होगा, इसको इधर फेंक दो। P1 इंटरसेक्शन सेकेंड, इनको प्लस करो 1.5 माइनस 0.95, इनको माइनस करके अपना आंसर आ जाएगा 0.55। क्वेश्चन 19 का आंसर आ गया 0.55। 20 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 20 भी सेम पैटर्न का है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है हमें 0.5। दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी बता रखी है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इक्वल 0.5। और किसी में भी पास नहीं, दोनों में फेल हो गया, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में फेल हो गया, उसकी बता रखी है हमें 0.1। मतलब हिंदी में फेल हुआ एंड इंग्लिश में फेल हुआ, तो H डैश इंटरसेक्शन E डैश इक्वल 0.1 बता रखा है हमें। फिर हमें बोला हुआ है इंग्लिश का बता रखा है, भाई इंग्लिश में पास होने का चांस 0.75 है। इधर लिख देता हूँ, इंग्लिश का 0.75 ये बता दिया, और हमें हिंदी का निकालना है, इंडिविजुअल हिंदी का निकालना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, H यहाँ लिख देता हूँ पहले, तो चलो यही यूनियन E डैश इक्वल 0.1 दे दिया हमें, डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिए। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस P H यूनियन E इक्वल 0.1। अब 1 माइनस 0.1 इसको उधर फेंका तो अपने यूनियन आ गया 0.9, यूनियन आ गया, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। वैल्यू पुट करिए 0.9 गिवन है, PH कितनी है पता नहीं, PH तो हमें निकालना है, PE इंग्लिश 0.75 और ये इंटरसेक्शन 0.5 दे रखा है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये 0.9 ही रहेगा, ये PH ऐसे ही रहेगा। अभी इनको सिंप्लीफाई करें, अपना आएगा 0.25, जब प्लस का इधर फेंक तो माइनस में आ जाएगा, तो 0.9 माइनस 0.25, इससे अपना निकल जाएगा PH। तो अपना मैच करके अपना आ जाएगा 90 70 0.65, तो हिंदी के पास होने का चांस है 0.65 हिंदी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इंग्लिश ले लेंगे बाद में हिंदी, मतलब E इंटरसेक्शन H चल जाएगा, सेम आंसर रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मैंने गलती से हिंदी ले लिया पहले, आप इंग्लिश भी लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला हुआ है क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें यूनियन दे रखा है, यूनियन 60, यूनियन कह दो, सैंपल कह दो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर हमें बता रखा है 30 बच्चों ने एनसीसी लिया है, एनसीसी 30 बच्चों ने लिया 30, प्रोबेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ एनसीसी बता रखा है 30। और एनएसएस लिए 24 बच्चों ने, 32 बच्चों ने एनएसएस लिए 24 बच्चों ने, और कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों लिए, तो एनसीसी भी लिए बोथ, मतलब इंटरसेक्शन एनएसएस भी लिए, और वो बता रखी है हमें 24। कुछ बच्चों ने एनसीसी ली 30, कुछ बच्चों ने एनएसएस ली 24, कुछ बच्चों ने दोनों लिया, तो वो भी 24 नहीं, सॉरी ये 32 है, अभी गलती हो जाती, ये 32 है, ये अपना डेटा आ गया। ये इंडिविजुअल बता रखा है, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 30/60, 32/60, 24/60 हो जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में मांगे यूनियन कि दोनों ले रखे हैं, एनसीसी यूनियन एनएसएस, फॉर्मूला लगा देंगे, एनसीसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। वैल्यू पुट करी, एनसीसी कितनी है 30/60, एनएसएस कितनी है 32/60, और इंटरसेक्शन में दोनों ले रखे हैं 24/60। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 60 आ जाएगा नीचे, ये 30 + 32 62, 62 - 24, 60 से 20 गया 40, 38, 38/60, 2 से कट करके 19/30 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 19/30। सेकंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकंड पार्ट में क्या मांगा है हमसे, ना एनसीसी ना एनएसएस, एनसीसी डैश और इंटरसेक्शन, क्योंकि एनसीसी भी नहीं चाहिए ना एनएसएस चाहिए, तो इंटरसेक्शन आ जाता है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा इक्वल में पी एनसीसी यूनियन एनएसएस डैश आ गया, डी मॉर्गन्स लॉ। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा फिर 1 - पी एनसीसी यूनियन एनएसएस। वैल्यू पुट करते हैं, ये यूनियन हमने पीछे निकाला फर्स्ट पार्ट में 19/30, पुट कर दो 19/30, एलसीएम करा 30 - 19 11/30 आंसर आ गया अपना। थर्ड पार्ट निकालते हैं। थर्ड पार्ट में बोला हुआ है एनएसएस लिया है बट नॉट एनसीसी, मतलब एनएसएस माइनस एनएसएस इंटरसेक्शन एनसीसी। मतलब क्या है इसका कि हमें ऐसे बच्चे, जैसे मान लो हमने वेन डायग्राम से समझते हैं, ये एनसीसी वाला हो गया, ये एनएसएस वाला हो गया, एनसीसी वाला हो गया, ये एनएसएस वाला हो गया, ये दे रखा है। हमसे बोला हुआ है सिर्फ एनएसएस चाहिए, एनएसएस तो पूरा ही है, ओनली एनएसएस। अगर इसमें एनसीसी वाले बच्चे आ गए उनको भगा दो, इनको भगा दो, तो किसको भगाना है, पूरे एनएसएस में से इंटरसेक्शन भगा दो, पूरे एनएसएस में से इंटरसेक्शन भगा दो, ये लॉजिक होता है इसका। ठीक है, यह हमने 14.1 में भी ऐसे क्वेश्चन करे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनएसएस कितना अपना, एनएसएस दे रखा है हमें 32, तो 32/60, 32/60 माइनस करते हो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है अपना 24/60, 24/60 माइनस करें इसको तो अपना आ गया 8/60, 4 से कट करेंगे 2/15 अपना आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया 2/15। इसी के साथ में पूरी एक्सरसाइज खत्म। और एक 21 क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हमने 21 के 21 इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी तो बनी है, लेकिन बहुत डिटेल में डिस्कस करें ना क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी सी लंबी बन गई है। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अगर आप इसको वीडियो को देखने के बाद एक बार दोबारा खुद से कर लोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आपको इसमें क्या चीज़ ध्यान देनी है, डी मॉर्गन्स लॉ की, जो हमने 2-3 बार यूज़ करा है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाले फॉर्मूलास, एक ये यूनियन वाला अपना था, ठीक है, और एक इंटरसेक्शन वाला था, इंटरसेक्शन वाला अपना ये हो जाएगा ऐसा, ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये दो ध्यान रखना बस। बाकी कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।